एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो 111 हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे रीडिंग लव लाइफ और वर्गो की। जिनकी कन्या राशि है, जिनका सन मून साइन वर्गो है, तो ये रीडिंग उनके लिए रहेगी। और हम देखेंगे कि 31 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग वर्गोस। वाओ, वर्गोस का नाम लिया नहीं और मेरे पास 4 ऑफ वैंड्स बाहर आ गया, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे आपके कार्ड्स में क्या आता है वर्गोस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। लेट मी टेक डाउन दी कार्ड्स फॉर दी वर्गोस। और इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं वो मुझे मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गोस की लव लाइफ में जो करंटली है वो लव सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। तो ये एक जर्नल रीडिंग रहेगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे वो लीजिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्गोस की लव लाइफ में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। वर्गोस की लव लाइफ में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, सो एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारे पास है हर्मिट कार्ड, देन वी हैव द टावर कार्ड एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गोस मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली तो कहते हैं ना कि चुप्पा चुप्पी चल रही है। देयर इज़ साइलेंस चल रही है करंटली। बहुत ज़्यादा कुछ रोमांस या कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मुझे आपके रिलेशनशिप को नहीं नज़र आ रही। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ साइलेंस पीरियड चल रहा है या कुछ काइंड ऑफ ब्रेकअप की सिचुएशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो फीमेल है आपके कपल में, अगर आप मैरिड हैं या अगर आप सिंगल हैं या आपका किसी के साथ रिलेशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सिंगल हैं, जो गर्ल हैं आपके रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उन्होंने जो रिश्ता है वो तोड़ दिया है। तो उनकी तरफ से हो सकता है या ना हो, बिकॉज नीचे हैं हमारे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ओवरऑल एनर्जी को दिखाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स या कुछ एकदम से कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं या आपकी कोई बातचीत हुई है कि जिसकी वजह से जो आपके रिलेशनशिप में मुझे ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी अरसे से ना आपके रिलेशनशिप में वही चीज़ें, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट किए तो कोई ग्रोथ नहीं है। तो आप जहाँ से थे, जो पास्ट में सिचुएशन थी, तो कुछ उस तरह की ही मुझे सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है। और मुझे ये कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग कि काफ़ी लोगों के लिए ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो और हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 2 मेजर आर्कानाज आए हैं, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी मेजर, जो कुछ भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ में, काफ़ी मेजर सिचुएशंस हैं। तो आइए देखते हैं कि डिटेल में इसको आगे जानते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसके बाद मैं देखूंगी कि जो वर्गो के पार्टनर हैं वो वर्गो के बारे में करंटली जो है वो क्या सोच रहे हैं। तो एक कार्ड हम लेंगे कि व्हाट इज़ द पार्टनर ऑफ द वर्गो थिंकिंग अबाउट दी वर्गो राइट नाउ। ओ, तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। और जैसा कि हमारे पास आया था कि डेफिनेटली जो एक दोनों में से किसी एक ने जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक किया है। और वर्गो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे एयर साइन से स्ट्रांगली लग रहे हैं। मुझे वो एरीज लियो सॉरी मुझे वो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस जो हैं, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उनका दिल काफ़ी टूटा हुआ है और वो अभी रेस्टिंग फेज में गए हुए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को, इस टफ सिचुएशन से निकलने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मुझे इस तरह की एनर्जीज जो हैं वो आ रही हैं। और देखिए यहाँ पे भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो कि फिर से ये बताता है कि डेफिनेटली इनडिसाइजिवनेस है। वो सोच जैसे वो कहते हैं ना कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, वैसी वाली एनर्जी है। क्योंकि जो भी कुछ ऐसा सिचुएशन आई है कि वो काफ़ी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और उनका इस सिचुएशन में जो है वो दिल काफ़ी टूटा है। और मुझे वो स्ट्रांगली जो है वो एयर साइन के लग रहे हैं। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं वो कि आप इस टाइम अपने सिचुएशन को लेके क्या सोच रहे हैं। डेथ कार्ड एंड देन यू हैव 9 ऑफ कप्स, जो कि आइडली हमारे पास रिवर्स आया था।
तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने पास से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपको भी ये लग रहा है कि अब एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, आपकी विशेस का ध्यान नहीं रखा गया, आपकी इमोशंस का ध्यान नहीं रखा गया। ओवरऑल मुझे दोनों ही तरफ बड़ी ग्लिम एनर्जी जो है वो करंटली आ रही है। बट अभी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में टिल 31 दिसंबर आपकी लव सिचुएशन में, तो ये देखो ये पहले भी आया था, तो मैं अभी इसको नहीं ले रही। अगर आपके लिए बनना है तो ये डेफिनेटली दोबारा आ जाएगा। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में टिल 31 दिसंबर आपकी जो रिलेशनशिप की सिचुएशन है वो कैसी चेंज होगी। लेट्स सी दैट। तो मैं ये देखूँगी कि what will be your future of your relationship by the end of the month, what will be the future of your relationship by the end of the month। wow, so it is wheel of fortune। तो ये कार्ड हमारे पास पहले भी आया था और अब फिर से ये कार्ड आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि किस्मत का पहिया आपका डेफिनेटली जो है वो मूव ऑन करेगा। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक इट इज़ एम्प्रेस कार्ड। तो मुझे ये स्ट्रांगली चीज़ लग रही है कि डेफिनेटली एनर्जीज में ना शिफ्ट आएगा और एकदम से शिफ्ट आएगा जैसा आपने सोचा है। हो सकता है अभी के लिए आप सोच रहे हैं कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, कभी आपका रिलेशनशिप हील नहीं करेगा, यू बोथ विल नेवर गेट टुगेदर, बट ऐसा नहीं होगा। और इसके कार्ड्स लेते हैं कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा बाय द एंड ऑफ द मंथ। ओके, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बाय द एंड ऑफ द मंथ आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। अगेन वी हैव डेथ कार्ड एंड अगेन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ से स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो चेंज होंगी डेफिनेटली, चीज़ें चेंज होंगी, बट मुझे ये ज़्यादातर जो चीज़ें चेंज होती नज़र आ रही हैं मुझे ये नेगेटिव सेंस में नज़र आ रही हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली ना आप दोनों में ईगो लेवल्स भी आए हुए हैं। आप दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखाना चाहते हो कि हम एक दूसरे से कम नहीं या मैं ज़्यादा अच्छा हूँ। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं दोनों के अंदर ही। अगेन वी हैव 2 मेजर आर्कानास, डेथ कार्ड भी है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी है। तो मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली चीज़ें जो है ना वो चेंज होंगी। कुछ लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली चेंज होंगी, पर ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें नेगेटिव सेंस में चेंज होंगी। नेगेटिव सेंस में इन द सेंस ये है कि आपका रिलेशनशिप एकदम बाय द एंड ऑफ द मंथ, मैं ये बोलूँगी, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रही, बट जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं मैं आपको वही बताऊँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आएगा बाय द एंड ऑफ द मंथ जी आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड यू विल नॉट बी लेफ्ट विथ एनी होप। कोई होप जो है वो नहीं रहेगी और चीज़ें जो हैं वो एक बारी तो बॉटम को हिट करेंगी, मतलब एक बारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज डेथ कार्ड हमारे पास यहाँ पे एक कम्प्लीटली एक फेलियर की सिचुएशन बता रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि डेफिनेटली ये कार्ड्स क्योंकि हमारे पास पहले भी आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपकी एनर्जीज थी कि आप खुद इस रिलेशनशिप को आगे मूव ऑन करना नहीं चाहते, जिनके साथ भी आप अभी रिलेशन में हैं। और मुझे ज़्यादातर ये फिर से मैं बोलूँगी ये डेफिनेटली एयर साइन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस हैं ये जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। और 10-10 हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, दे कैन बी कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आप दोनों के बीच का जो साइकिल था, हो सकता है आप काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशनशिप में थे, तो एक वो साइकिल की एंडिंग हो रही है। बट द गुड थिंग इज़ कि व्हील ऑफ फॉर्चून हमें एक पॉजिटिव चीज़ ये बता रहा है कि अगर एक चीज़ ख़त्म होगी तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आएगी। आप बहुत जल्दी एक नए रिलेशनशिप में भी मुझे एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे जो है वो मूव करने के बारे में सोचेंगे। तो आइए देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी उनकी क्या रहेगी आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो फॉर द ओवरऑल एनर्जी वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स and one card just blew away, let me pick that, and that card is 9 of Pentacles। okay,
तो ओवरऑल एनर्जी उनकी है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ये अर्थ साइन आया है, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन आ रहा है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे अर्थ साइन के भी लग रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जैसे मैंने आपको बताया वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो ना वो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस और अपने मनी और वेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस रहेंगे, बट आपके लिए अगर मैं उनकी ओवरऑल एनर्जी देखूं तो वो नेगेटिव नहीं है, दैट्स नॉट नेगेटिव। अभी फ़िलहाल उनकी मुझे ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आई थी कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और उनका दिल टूटा हुआ है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और काफ़ी उनमें जैसे हो सकता है अपने मनी और पैसे की वजह से काफ़ी प्राउड आ जाए। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो सिंगल रहना भी इंजॉय करेंगे और वो आपको भी कंफ्यूज्ड रहेंगे। मैं नहीं कहती कि वो आपको एकदम क्लियरली कमिटमेंट ऑफर करेंगे, वो कमिटमेंट को लेके कंफ्यूज तो रहेंगे, पर डेफिनेटली वो उनको ये भी लगेगा कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में, एक कमिटमेंट के अंदर जाएं, और वो आप जैसे अगर वो किसी बिजनेस में है, मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली किसी बहुत अच्छे बिजनेस या किसी बहुत अच्छी जॉब में है, तो वो आपको भी उस चीज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो देना चाहेंगे, राइट। तो ये मेरे पास एक ओवरऑल एनर्जी आई है, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम फिर से वही बताता है कि एक कन्फ्यूज़न की जो एनर्जी है वो मुझे उनकी लग रही है। मुझे ये स्ट्रांगली लग रहा है कि वो आगे मूव ऑन करना तो जाएंगे, पर जैसे ना अंदर ही अंदर उनके मन ही मन में बहुत सारी जंग चलेगी कि वो क्या करें, वो क्या ना करें। और एक तरफ ये जंग चलेगी और एक तरफ वो ये सोचेंगे कि हाँ आपके साथ एक फैमिली बनानी है, आपको एक लग्जूरियस कंफर्टेबल लाइफ देनी है, कुछ वैसा भी वो सोचेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी उनके लिए कैसी रहेगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, आपकी फीलिंग्स उनके लिए कैसी रहेंगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। Wow, King of Swords, the Star, the Eight of Pentacles, and the bottom of the deck is King of Swords. मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको एक बहुत ही ज़्यादा, हमारे पास यहाँ पे 2 किंग्स आ गए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन्ड, एक अथॉरिटेटिव, एक डोमिनेटिंग पर्सन की तरह देखेंगे। और हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से वो कनिंग हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी आए, बिकॉज हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम। और मुझे ये लगता है कि आप उनको एक बहुत पॉपुलर इंसान की तरह देखते हैं, उनको एक फेमस पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, और आपको ये लगता है कि वो काफ़ी सक्सेसफुल है। मुझे ये आपकी एनर्जी से लग रहा है कि आप उनको एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखते हैं, और आपको ये भी लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आपको लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, आपको लगेगा। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता, आपकी भी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस दिसंबर चेंज होती नज़र आ रही हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपको ये लगेगा कि यस कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी होप्स, आपकी विशेस तक पूरा उतर सकते हैं, ऐसी आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो आ रही हैं। तो अब मैं देखूँगी कि आपका जो मेजर ऑब्स्टेकल है आपके रिलेशनशिप में वो क्या है। व्हाट इज़ द मेजर ऑब्स्टेकल इन योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर? What is the major obstacle in your relationship with your partner? Okay, so the major obstacle is 7 of cups with 2 of swords. So देखिए दोनों, और नीचे हमारे पास है मून कार्ड, तो देखो सेम जो एनर्जीज हमारे पास वही कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही है। तो मेजर ऑब्स्टेकल्स ये है कि कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, और वो मुझे वो आप लगते हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास स्टार कार्ड आया था, तो जो कि हमें ये बताता है कि आप खुद सपने बहुत बड़े बड़े लेते हैं, आपकी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से। आपको ये कि वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, आपके कहने से पहले आपकी बात को वो समझें, और मतलब आप काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं। दिस इज़ अ लॉट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूज़न एनर्जी। तो वो मुझे ऐसे स्ट्रांगली लग रहा है कि जो ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, और ये कन्फ्यूज़न अकेली आपके माइंड में नहीं है, उनके माइंड में भी है, बिकॉज यू ऑल्सो हैड 2 of Pentacles हेयर। और मून कार्ड भी हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं कि एक मन पे संतुलन नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक का जो मून है ना वो वीक है। आपके बर्थ चार्ट में आपका जो मून है वो मुझे लगता है वीक है, जिसकी वजह से आप एक बोल्ड डिसीजन लेने से डरते हैं, और आप फैसला नहीं कर पा रहे, और आप डिसीजंस लेने में थोड़े से पुअर हैं।
तो आइए देखते हैं कि अब ओवरऑल आउटकम क्या रहेगी आपके रिलेशनशिप की बाय द एंड ऑफ द मंथ। ओवरऑल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओवरऑल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हाँ जी, तो ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास आए हैं 2 कार्ड्स, दैट इज़ एम्प्रेस कार्ड एंड द हाई प्रीस्टेस कार्ड, जो कि बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है। तो मुझे वर्गोस ये लग रहा है कि अभी सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी ग्लिम है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ बहुत अपने आप से जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर आ जाएंगी। और स्पेशली जो फीमेल है वर्गोस, आप हैं या आपके पार्टनर जो भी कोई है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, क्योंकि चीज़ें जो है वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएंगी। मतलब आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस जहाँ पे भी होंगे, चाहे आप मैरिड होंगे, आपके मैरिज के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं, या आप सिंगल होंगे, तो आप जहाँ जिस भी जगह पे होंगे आप बहुत ज़्यादा एक लग्जरी और एक आरामदायक एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो आप इंजॉय करेंगे। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन ये बेबी के लिए या प्रेगनेंसी के लिए भी आ रहा है। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ चीज़ें जो हैं वो अपने आप सही होने वाली है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट सब होगा। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि जो फीमेल है ना आप दोनों में से, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जो फीमेल है वो इंट्यूटिव है और वो अपनी मन की बात सुन के आप डिसीजंस लेते हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि आप मेडिटेट करिए, थोड़ा टाइम अकेले में भी बिताइए, बिकॉज उससे आपको आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं वो पता चलेगा, आपकी इंट्यूशन उससे और ज़्यादा बढ़ेगी और आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगा। आपको डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगा। मतलब द बॉटम लाइन इसकी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। और आपके रिलेशनशिप को लेके मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। और एंजल कार्ड्स, दूसरे ऑरिकल कार्ड से भी जो हमारे पास मैसेजेस आए हैं, दैट इज़ द लव बिगेन्स एंड सॉलिट्यूड। तो इसका मतलब ये कि हो सकता है आप अभी अकेला महसूस कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ लग रही है, क्योंकि आप जो अभी आपकी लव सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप अभी अकेलापन महसूस करते होंगे। कुछ लोग जो हैं वो अकेलापन महसूस करते होंगे और उनको ये लगता होगा कि लाइफ कभी इम्प्रूव नहीं होगी। बट आपको बिल्कुल नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक नया लव आने वाला है। अगर आपको ये करंट रिलेशन नहीं भी वर्क किया तो लेट इट हैपन, बिकॉज ये आपके डेस्टिनी का पार्ट था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 डेस्टिनी के कार्ड्स आ रहे हैं, दीज आर बोथ डेस्टिनी कार्ड्स। तो जो कि मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में इट वॉज बाउंड टू हैपन। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था जो कि पूरा हुआ, और ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो आप इस इमोशनल लॉस से बाहर आइए और अपनी नए लव को वेलकम कीजिए। और वो तभी होगा अगर आप खुद में थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज ये देखिए बाकी के कार्ड्स भी आप हमें यही बताते हैं कि अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए और बिलीव करिए। और अगर आपको वेट भी करना पड़ रहा है तो ये भी सोचिए कि दिस इज़ द वर्थ वेटिंग फॉर। Advice card for Virgo. इमोशनल लॉस एंड देन वी हैव डेस्टिनी। तो देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास डेस्टिनी आया है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो भी कुछ हो रहा है आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहा है और एक नया साइकिल जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए आप इसको घबराइए मत, बहुत ज़्यादा एफर्ट मत करिए, बस लेट द थिंग्स टू हैपन एट इट्स ओन फ्लो। तो आपके लिए और देखते हैं एडवाइस कार्ड फॉर वर्गोस। एडवाइस कार्ड फॉर वर्गोस, ओके। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अगर आप, हाँ जी, तो एडवाइस कार्ड और वर्गो की हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास आए हैं 3 एडवाइस कार्ड, एक्सप्रेस योर लव, पैशन एंड दिस कुड बी द वन। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा पैशन लेके आइए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में मत रहिए कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, बिकॉज देखो आपको एंजल्स की तरफ से फिर से एक बहुत अच्छा मैसेज आ गया है, दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये वो पर्सन है कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको मैसेज आ गया है कि यही वो पर्सन है। एक और मैसेज लेते हैं वर्गोस के लिए, वन मैसेज फॉर वर्गोस। वाओ, वेरी सून, वाओ, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो बहुत ही जल्दी, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज ये डेस्टिनी है जो आपकी लाइफ में रोल प्ले कर रही है,
तो बहुत जल्दी आपको आपका सोलमेट मिलेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज वर्थ वेटिंग फॉर। तो डिवाइन टाइमिंग है आपकी लाइफ में जो अपना रोल प्ले कर रही है। तो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होने वाला है। और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि 2021 में आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। आप अपने रिलेशनशिप को हील करके आगे बढ़ने वाले हैं और एक नए लव की आपकी लाइफ में शुरुआत होने वाली है। बिकॉज एक आपको मैसेज बहुत अच्छा आया है, न्यू लव बिगिन। सो लॉट ऑफ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी इज वेटिंग फॉर यू वर्गोस। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए, न्यू ईयर को वेलकम करिए दोनों हाथों से। सो दैट्स ऑल फॉर यू टुडे बाय मी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपसे रेजोनेट करती है, और इसको बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो टिल देन बाय बाय, गुड टाइम, बाय बाय।